कि माना कि हमारी मकानों की दीवारें अभी कच्ची हैं, माना कि हमारे मकानों की दीवारें कच्ची हैं, लेकिन उन कच्चे मकानों के बीच पैदा होने वाला दलित पक्के इरादों का पैदा होता है करेगा। और एक ब्राह्मण आदमी आता है और वो ये कहता है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। रातों रात लाखों करोड़ों लोग इसको लाइक कर जाते हैं। ये चमत्कार है। जाल में मत फंसो, जाल में इसलिए मत फंसो कि 1917 से लेकर के 1956 तक बाबा साहब ने कैसे कैसे एक छोटी छोटी चीज़ों को लगाया। दलित मूवमेंट का ऐसा नहीं है कि दलितों के अंदर जोश नहीं है, सबसे ज़्यादा जोशीला दलित ही है। ये करेंगे बेसिकली सरकारें दलित मूवमेंट से डरती हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा हिस्सेदारी की बात करेगा, वो सीधा सीधा सवाल है। दलित सवाल है। दलित पैदा होना एक सवाल हो सकता है, लेकिन वो जीवन भर सवाल के साथ नहीं मरता, लोगों से सवाल पूछता भी है और उनके जवाब भी देता है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके शिक्षक होने का फायदा आपके समाज के लोगों को होना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी पत्रकारिता का कहीं ना कहीं फायदा लोगों तक होना चाहिए। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपके सामाजिक कार्यकर्ता होने का फायदा कहीं ना कहीं आपके समाज को होना चाहिए। बस तमाम इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल सबके नाम लेना चाहता था, लेकिन इस खूबसूरत जो आपने एक मंच सजाया है, इसका हिस्सा बनने का आपने मुझे मौका दिया, मैं तमाम आयोजक मंडल का दिल से धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में न्याय की साक्षात मूर्ति, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस साहब जिस मंच पर विद्यमान हैं, वो मंच मेरे लिए बहुत पवित्र है और वो मंच मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सीख का कारण बनेगा। जिस मंच के ऊपर आदरणीय केपी चौधरी जी विराजमान हैं, निश्चित रूप से देश विदेश इस दलित मूवमेंट को देश विदेश तक पहुंचाने वाले, इसी बुलंदशहर की धरती से पैदा हुए और पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले, मैं ऐसे मंचों पे सिर्फ 5 ही बात कहूँगा, क्योंकि सर को भी जाना है। मेरी किसी ना किसी बहाने साल में 2 या 3 बार बुलंदशहर में सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। राहुल नागपाल जी भी मेरे पास बैठे हैं। सर देखिए, भारत बदल रहा है, भारत के तमाम हालात बदल रहे हैं। इन बदले हुए हालात में इस देश का जो दलित है या इस देश का जो दलित मूवमेंट है, वो अपने आप को कहाँ देखता है? सामाजिक मंचों के ऊपर राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक मंचों के ऊपर सामाजिक चर्चा, सामाजिक समस्याओं का राजनीतिक हल और राजनीतिक समस्याओं का सामाजिक हल अगर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा, 100% कन्फ्यूजन रहेगा। मेरा मानना यह है कि ये बदली हुई परिस्थितियाँ, देखिए 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो परिस्थितियाँ बदलने का इंतजार करते हैं, समय निकल जाता है, जीवन में कुछ को मिलता है और कुछ को कुछ नहीं मिलता। एक वो लोग होते हैं कि जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और परिस्थितियों को कहीं ना कहीं कैश कर जाते हैं। अभी सर बता रहे थे कि विपरीत परिस्थितियों में जो दलित मूवमेंट है, दुनिया का कोई भी विचार, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि एक दलित जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है और वो पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। अभी केपी चौधरी जी अमेरिका में गए और अमेरिका में भी एक रोड का नाम कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पे रखा जा रहा है। अगर 14 अप्रैल इस देश की गलियों में मनाया जा रहा है, तो अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा साहब के अनुयायी उसको मना रहे हैं। ये दलित मूवमेंट है।
ये दलित मूवमेंट की ताकत है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम इस दलित मूवमेंट का हिस्सा हैं। हमको गांधी जी को या तमाम लोगों को गरीबी का एहसास करने के लिए वो जाते हैं मलिन बस्तियों में, उनको गरीबी का एहसास हो सके। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम गरीबी में ही पैदा हुए। ये सौभाग्य है, इसको सौभाग्य मानिए। ये सवाल हो सकता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस देश का दलित गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार क्यों बना हुआ है? ये एक सवाल हो सकता है। इन सवालों को मैं चेंज नहीं कर सकता। और एक बात और कि माना कि हमारी मकानों की दीवारें अभी कच्ची हैं, माना कि हमारे मकानों की दीवारें कच्ची हैं, लेकिन उन कच्चे मकानों के बीच पैदा होने वाला दलित पक्के इरादों का पैदा होता है। समस्याओं नेताओं की हो सकती हैं, दलितों का जो सोशल मूवमेंट है वो कभी नहीं हार सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं किसी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। भारत की राजनीति दो दलीय होने जा रही है, आप मेरी बात को समझिए। वो क्यों होने जा रही है, इस पर आप चर्चा कीजिए। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के नाम पर दलित मूवमेंट को खत्म किया जा रहा है। क्षेत्रीय दल किसके हैं? क्षेत्रीय दल उन लोगों के हैं कि जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ, और आपको वही परोसा जा रहा है। आप दलित मूवमेंट को भूल करके भारत का कहीं ना कहीं आप सिर्फ सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बन के रहेंगे। ये पार्टी होगी या ये पार्टी होगी, इस देश में सत्ता ही परिवर्तन हो रहा है। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ ही नहीं है। चाहे ये आएगा ये भी वही है, चाहे ये आएगा वो भी यही है। हम कंफ्यूज हैं। हमारा खुद का कंफ्यूजन दूर करो। ये सोशल मीडिया, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया की आने वाली सारी चीज़ें खराब रहेंगी। सोशल मीडिया से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मेरा जो बालक पैदा होगा वो निश्चित रूप से एक आधुनिक व्यवस्था के साथ पैदा होगा। मैं कितना भी चाहूँ कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। आपको चालाकी से उस सोशल मीडिया का युग अपने हित के लिए करना है, या आप टूल बन के रहेंगे। आपको यह तय करना है कि आपको देखना क्या है। हमारे दलित समाज के लोग आज एक अपर कास्ट को जानिए और एक बहुजन को जानिए। एक बहुजन आदमी अगर ये कहे कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता और मैं राम को मानता हूँ, एक ब्राह्मण उसको लाइक नहीं करेगा, एक ब्राह्मण उसको सब्सक्राइब नहीं करेगा, एक भी कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल उसके ऊपर कोई लाइक नहीं करेगा। और एक ब्राह्मण आदमी आता है और वो ये कहता है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। रातों रात लाखों करोड़ों लोग उसको लाइक कर जाते हैं। ये चमत्कार है। जाल में मत फंसो। जाल में इसलिए मत फंसो कि 1917 से लेकर के 1956 तक बाबा साहब ने कैसे कैसे एक छोटी छोटी चीज़ों को लगाया। दलित मूवमेंट का ऐसा नहीं है कि दलितों के अंदर जोश नहीं है, सबसे ज़्यादा जोशीला दलित ही है। ये जानते हैं तमाम लोग, ये तमाम लोग जानते हैं। ये जो सत्ता में बैठा है वो भी जानता है और जो सत्ता से बाहर है वो भी जानता है। इस देश में कहीं ना कहीं एक भ्रम विशेष, एक अल्पसंख्यकों का डर बैठाया जा रहा है कि ये उनका इलाज करेंगे। बेसिकली सरकारें सिर्फ दलित मूवमेंट से डरती हैं क्योंकि वो सीधा सीधा हिस्सेदारी की बात करेगा। वो सीधा सीधा सवाल है, दलित सवाल है। दलित पैदा होना एक सवाल हो सकता है, लेकिन वो जीवन भर सवाल के साथ नहीं मरता, लोगों से सवाल पूछता भी है और उनके जवाब भी देता है। मेरा कहना यह है सर, देखिए एक छोटी सी बात और कहूँगा कि अगर कोई सामाजिक आदमी आपके दरवाजे पे आता है, आप उसका स्वागत करते हैं, और वही सामाजिक व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से आपके दरवाजे पे आता है तो कहीं ना कहीं आप तिरस्कार करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि दलित मूवमेंट कैसे मजबूत हो। केपी सिंह साहब, ये एक सवाल है कि तमाम लोग, जब कोई व्यक्ति
दलित के घर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाता है, हम स्वागत कर देते हैं, लेकिन अगर वो राजनेता बन के जाता है तो कहीं ना कहीं इसको तिरस्कार करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, जंजीरें चाहे लोहे की हो और जंजीरें चाहे सोने की हो, जंजीरें जंजीरें होती हैं। आप समझिए बात को, आप मेरी बात को समझिए। इस देश में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने आपके हाथ में कलम दिया है। एक बात छोटी सी कह दूं कि मैंने तमाम नक्सलवादियों की पिक्चर देखी है, तमाम अखबारों में तमाम नक्सलाइट्स की पिक्चर देखी है। नक्सलाइट की पिक्चर के पीछे मैंने क्या देखा है कि एक नक्सलाइट होता है, उसके गले में 2 लाख 4 लाख 10 लाख की बंदूक होती है, लेकिन उसके पैरों में कभी चप्पल नहीं होगी। ध्यान रखना, किसी भी नक्सलवादी की पिक्चर देखोगे उसके गले में 4 लाख की बंदूक तो जरूर होगी, लेकिन उसके पैरों में कभी चप्पल नहीं होगी, क्योंकि जिसने बंदूक दी है उसको मालूम है कि इसको इसकी औकात में रखना है, इसको जूते नहीं देने। आप मेरी बात समझिए ना। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, ये सच है कि सबसे बढ़िया मूवमेंट हमारे पास, सबसे बढ़िया राजनीतिक सोच हमारे पास, फिर हम सत्ता से दूर क्यों हैं? इस देश के दलितों को इस बारे में कहीं ना कहीं गहनता से विचार करना चाहिए। और जो मुझे समझ में आया है कि कहीं ना कहीं हमने मिक्सिंग की है, हमने दोहरा चरित्र अपनाया है। मैंने शुरुआत वहीं से करी थी कि सामाजिक मंचों पे राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक मंचों पे सामाजिक चर्चा का घोलमेल नहीं चल सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन जातियों को आप सामाजिक मंचों पे रोज गाली देते हैं, जिन जातियों को आप सामाजिक मंचों पे रोज गालियां देते हैं, जब आप राजनीतिक रूप से ताकतवर बनते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को सत्ता देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना यह है, और देखिए सुनिए, दलित मूवमेंट का जो भविष्य है अगले 30 साल बाद 100% इस देश की व्यवस्था के ऊपर दलित काबिज होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 100%। और देखिए, एक सवाल मैं अक्सर उठाता हूं, 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई, दूसरी आज़ादी के अंदर देश आज़ाद हुआ। देश राजनीतिक रूप से आज़ाद हुआ है, देश सामाजिक रूप से आज़ाद नहीं हुआ है। तो इसलिए बाबा साहब ने यह भी कहा था, अंतिम समय में बाबा साहब ने यह कहा कि ये देश राजनीतिक रूप से आज़ाद हो रहा है। इस देश में जब तक सामाजिक गुलामी रहेगी, इस देश के दलितों को तीसरी आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, अपने घरों के अंदर जाइए, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, अपने घर की दीवार के ऊपर लिख दीजिए कि आज से ये घर सामाजिक रूप से आज़ाद है, आज से हम किसी भी धार्मिक गुलामी को नहीं चलेंगे। जरा डालिए तो सही पोस्ट, मैं कह के चला जाऊंगा। जिस दिन इस मंच के माध्यम से अगर 100 लोगों ने भी पोस्ट डाल दी, अगर 100 लोगों ने, मैं कहीं सोशल मीडिया पे गाली की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने फेसबुक पे अपने परिवार के साथ एक अखबार का पन्ना लेकर के, किताब का पन्ना लेकर के कलम से लिख दीजिए कि ये घर तीसरी आज़ादी घोषित होगा, निश्चित रूप से इस देश में कहीं ना कहीं चिंगारी होगी। इसी के साथ बहुत सारी बातें, चूँकि सिंह साहब भी हैं, मैं तो किसी ना किसी बहाने एक छोटी सी बात के लिए, बस लास्ट, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, सिंह साहब राज्य कर्मचारी रहे हैं, जो भी आपके पास मंच हो उस मंच का उपयोग कहीं ना कहीं समाज के लिए करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने समाज के लोगों का बेहतर इलाज करना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके शिक्षक होने का फायदा आपके समाज के लोगों को होना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी पत्रकारिता का कहीं ना कहीं फायदा लोगों तक होना चाहिए। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपके सामाजिक कार्यकर्ता होने का फायदा कहीं ना कहीं आपके समाज को होना चाहिए। बस मैं इसी के साथ ये कहूँगा, जय भीम, जय भारत।